आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सभी राज्य जीवन रक्षक उपकरण और ऑक्सीजन तैयार रखें। कोरोना पर सरकार ने कसी कमर। कोरोना के दुनिया भर में बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। सभी राज्यों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने व अस्पतालों में जीवन रक्षक उपकरणों को तैयार रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी विकट स्थिति में इस पहलू पर चुनौतियों का सामना न करना पड़े। चीन समेत 5 देशों से आने वालों के लिए RT-PCR अनिवार्य। भारत सरकार ने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच अनिवार्य कर दिया है। इन यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। चीन में हालत बेकाबू, एक दिन में 3.7 करोड़ मरीज। चीन में एक दिन में 3.7 करोड़ कोरोना संक्रमित मिले हैं। अस्पतालों में जगह तक नहीं है। ICU में एम्बुलेंसों को लौटाया जा रहा है। प्रदेश में सरकारी लैब रोज 15,000 RT-PCR जांच कर सकती हैं। तो प्रदेश के 4 राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर और अल्मोड़ा समेत अन्य अस्पतालों में स्थापित 12 पैथोलॉजी लैब में प्रतिदिन 15,000 RT-PCR जांच की क्षमता है। इस समय प्रतिदिन औसतन 600 से 700 सैंपलों की जांच हो रही है। सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 1% से कम है। कोरोना की आहट, अस्पतालों में मॉक ड्रिल संयंत्रों की होगी जांच। कोरोना संक्रमण की संभावित चौथी लहर से निपटने के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पर्याप्त इंतजाम का दावा किया जा रहा है। अस्पतालों में 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को परखा जाएगा। सुशासन दिवस आज प्रदेश भर में लगेगी ग्राम चौपाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर रविवार को प्रदेश भर में ग्राम चौपालों का आयोजन होगा। सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री अपने चुनाव क्षेत्र चंपावत की उचोली गोठ में चौपाल में भाग लेंगे। छात्र संघ चुनाव, निर्दलीय ने दलों के छक्के छुड़ाए। तो 2 साल बाद हुए छात्र संघ चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABP व नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI के छक्के छुड़ा दिए। प्रदेश भर में देर रात तक घोषित 87 कॉलेजों में चुनाव परिणामों के मुताबिक ABP ने जहां 37 कॉलेजों में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की, वहीं निर्दलीय ने 33 कॉलेजों में अध्यक्ष पद पर जीत का झंडा फहराया। NSUI की स्थिति इस बार भी कमजोर रही। इसके प्रत्याशी केवल 17 कॉलेजों में अध्यक्ष पद पर विजय का स्वाद चख पाए। तो दून के कॉलेजों में लहराए ABP का परचम। तो DAV SGRR मालदेवता कॉलेज मसूरी के MPG कॉलेज डोईवाला व विकास नगर में जीते ABP प्रत्याशी। वहीं MKP कॉलेज DBS और पंडित ललित मोहन शर्मा श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ऋषिकेश में NSUI जीती। DAV कॉलेज अध्यक्ष पद पर NSUI की 14वीं बार हार रही। वहीं MKP में NSUI जीती तो हंगामा हुआ। SGRR में सभी पदों पर विद्यार्थी परिषद जीती। टिहरी में 5 कॉलेजों में अध्यक्ष पद पर NSUI, तो 4 में से निर्दलीय व 2 पर ABP का कब्जा। महासचिव पद पर ABP के 3 व NSUI के 2 जीते। उत्तरकाशी बड़कोट में आर्यन व चिन्याली स्वर्ण, पुरोला में ABP जीती। वहीं हरिद्वार में चिन्मय डिग्री कॉलेज में ABP ने लहराया परचम। रुड़की में NSUI के ऋतिक चुने गए अध्यक्ष। हल्द्वानी में रश्मि ने रचा इतिहास। कुमाऊं के सबसे बड़े MBPG कॉलेज में पहली बार छात्रा के सिर सजा अध्यक्ष का ताज। तो छात्र संघ चुनाव में कुमाऊं के सबसे बड़े MBPG कॉलेज में पहली बार छात्रा के अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। जिले के 10 महाविद्यालयों में से 6 पर निर्दलीय प्रत्याशी जीत दर्ज करने में सफल रहे, जबकि 3 सीटें ABP के हिस्से में आई। एकमात्र LBS महाविद्यालय हल्दीचोड़ में NSUI के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। MBPG कॉलेज हल्द्वानी में रश्मि लमगड़िया ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कौशल बिरखानी को 1294 मतों के अंतर से हराया।
शैक्षिक सुधारों में औपनिवेशिक सोच बाधा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश में पहली बार एक दूरदर्शी और भविष्योन्मुखी शिक्षा प्रणाली तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा, आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करना हमारी जिम्मेदारी थी। प्रदेश में आज से मौसम बदलने की संभावना। तो उत्तराखंड में सोमवार से मौसम करवट बदल सकता है। 3 पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में कोहरा और सर्द हवाओं का सितम जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 25 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का प्रभाव उत्तराखंड के 3 पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में दिखाई देगा। इसके चलते तीनों जिलों में 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 दिन हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। उधमसिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा बना रहेगा। इस दौरान सर्द हवाएं चलने से ठंड में भी इजाफा होगा। देहरादून का तापमान गिरा, ठिठुरन बढ़ी। कोविड-19 की नई लहर से निपटने को देश पूरी तरह तैयार। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड-19 की संभावित लहर से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। भारत का मेडिकल स्ट्रक्चर बहुत शक्तिशाली है। ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन प्लांट सभी तैयार हैं। कोविड लहर से आसानी से निपट लिया जाएगा। कहा, देश में बनी 2 वैक्सीन विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। केंद्र ने कोरोना से बचाव के लिए कड़े कदम उठाए, राज्यों को भी दिए निर्देश। तो देश में कोरोना के संभावित प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो निष्क्रिय होगा। तो मार्च 2023 तक आधार से पैन कार्ड को जोड़ना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर पैन को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। जो प्यार मिला वो बांट रहा हूँ। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को पूरे दमखम के साथ दिल्ली पहुंची। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। भर्ती घपला, 3 पूर्व अफसरों के खिलाफ चार्जशीट अगले हफ्ते। तो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग यूके SSSC पेपर लीक मामले में गिरफ्तार चयन आयोग के 3 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ अगले सप्ताह चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। इस मामले में राज्य सरकार ने STF को चार्जशीट दाखिल करने की इजाज़त दे दी है। भर्ती घोटालों पर कसा शिकंजा। तो DBCA भर्ती चयन समिति जांच के दायरे में 15 दिन में पूछताछ कर सौंपनी होगी रिपोर्ट। तो सहकारिता विभाग में जिला सहकारी बैंकों में हुई भर्तियों में गड़बड़ी की जांच अब चयन समिति की ओर मुड़ गई है। न्याय विभाग से परामर्श मिलने के बाद सचिव सहकारिता ने जांच समिति को चयन समिति में शामिल लोगों से पूछताछ कर अगले 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। इसके साथ ही जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी पाई गई है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। BPDO भर्ती आयोग के अधिकारियों के खिलाफ मिली चार्जशीट की अनुमति। तो शासन ने BPDO भर्ती परीक्षा धांधली में STF को उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग के 3 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी है। STF ने गत 8 अक्टूबर को आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RBS रावत, पूर्व सचिव MS कन्याल और पूर्व परीक्षा नियंत्रक RS पोखरिया को गिरफ्तार किया था। तीनों जेल में बंद हैं। STF के SSP आयुष अग्रवाल ने बताया कि तीनों अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली गई है। नियमानुसार इसे कोर्ट भेजने से पहले शासन से अनुमति मांगी गई थी। चार्जशीट में महत्वपूर्ण लोगों को गवाह बनाया गया है। OMR सीट से छेड़छाड़ और फोरेंसिक रिपोर्ट भी है। शासन से 2 दिन पहले अनुमति मिल चुकी है। जल्द तीनों अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होगी। मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह का होगा निरीक्षण, आदेश जारी। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए विवादित स्थल पर अमीन से निरीक्षण कराने के आदेश दिए हैं। प्रदेश की अदालतों में मास्क बिना प्रवेश पर पाबंदी। तो प्रदेश सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन को हाईकोर्ट समेत प्रदेश की अदालतों में भी प्रभावी कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की ओर से शनिवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए, जो हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ न्यायालयों में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। दून में 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह आज होगा। इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर 116 आंदोलनकारी सम्मानित किए गए।
क्रिसमस पर मसूरी में उमड़े पर्यटक। तो वीकेंड और क्रिसमस के चलते पर्यटक पहाड़ों की रानी मसूरी में उमड़े हैं। इससे मसूरी के बाजार और पिकनिक स्पॉट पर्यटकों से गुलजार हो गए हैं। शनिवार शाम तक मसूरी के होटल और गेस्ट हाउस में 70 से 80% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। शादी करके बनाया मुस्लिम फिर मारकर बेडरूम में किया दफन। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में मोहम्मद वसी ने 6 साल पहले जिस उमा शर्मा से प्रेम विवाह कर अक्सा बानो बना दिया, उसे ही करंट देकर मार डाला। यही नहीं, उसने अपने बेडरूम में ही गड्ढा खोदकर अक्सा का शव दफना दिया। वसी की क्रूरता देखिए, शव दफनाने के बाद भी वह 2 रात उसी कमरे में सोया। घटना 21 दिसंबर की है। कानो कान इस वारदात की जानकारी किसी को न हो सकी। शुक्रवार को जब वसी की मां अपनी बेटी के घर से लौटी तब उसे घटना के बारे में पता चला। मां ने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कमरे में दफन शव को निकाला। वसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूर में भी प्रदूषण जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा। तो कुमाऊं मंडल के बाद अब देहरादून में भी वाहनों के प्रदूषण जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया है। आरटीओ कार्यालय में सीज वाहनों को फोटो देखकर यहां भी धड़ल्ले से सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। दून के आरटीओ सुनील शर्मा ने परिवहन मुख्यालय को भेजी अपनी गोपनीय जांच रिपोर्ट में 5 प्रदूषण जांच केंद्रों की सूची दी है। मुख्यमंत्री धामी आज चंपावत में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को चंपावत में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बर्थडे सालगिरह पर पुलिस कर्मियों को मिलेगी छुट्टी। तो सिपाही और हेड कांस्टेबल स्तर के पुलिसकर्मियों को अपने पति या पत्नी और बच्चे के जन्मदिन पर छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा उनकी सालगिरह पर भी छुट्टी से मना नहीं किया जा सकेगा। हर जिले पीएससी और आईआरबी में व्हाट्सएप पर ही छुट्टी मंजूर करना अनिवार्य होगा। हरीश कल देंगे 24 घंटे का धरना। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अंकित हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग को लेकर के 24 घंटे का धरना देंगे। रावत ने बताया कि वो गांधी पार्क में 26 दिसंबर को 12 बजे धरना शुरू करेंगे, जो अगले दिन दोपहर 12 बजे तक चलेगा। राजनाथ ने 1316 छात्रों को डिग्रियां देकर नवाजा। तो स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी और मंत्री धन सिंह ने की शिरकत। नियमों की ताक पर रख दौड़ रही बाइक टैक्सियां। तो दून शहर में रैपिडो ऐप के माध्यम से बाइक टैक्सियों के संचालन को लेकर के बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। आरटीओ की जांच में खुलासा हुआ है कि वाहन चालक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। डीएवी में एबीपी डीबीएस में एनएसआई का डंका। तो दून के कॉलेजों में एबीपी का पलड़ा भारी रहा। 5 में से 3 जगह एबीपी और 2 पर एनएसआई ने बाजी मारी। डीबीएस पीजी कॉलेज एनएसआई में अरुण टमटा अध्यक्ष बने। वहीं मसूरी में एनएसयूआई का सफाया, एबीपी के प्रीतम अध्यक्ष बने। डीएवी भाजपा जैसी रणनीति अपनाकर जीती एबीपी। तो डीएवी में एबीपी ने 2019 की हार का हिसाब चुकता किया। इस जीत के पीछे एबीपी की भाजपा जैसी रणनीति और एकजुटता बड़ा कारण रहा। बागियों को मनाने के साथ एबीपी की बूथ स्तर की चुनावी रणनीति कारगर रही। एसजीआरआर में भिड़े छात्र, पुलिस ने फटकारी लाठियां। तो दून के एसजीआरआर कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के दौरान एनएसआई एबीपी के छात्र भिड़ गए। पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ी। पुलिस के खदेड़े जाने पर पथरीबाग चौक पर भी करीब 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। एमकेपी कॉलेज में सुबह से रात तक भारी हंगामा हुआ। शिक्षा नीति नई उम्मीदों के साथ आ रहा है शिक्षा में नया साल। तो उम्मीदें, तो विद्यालय शिक्षा सेक्टर के लिए नया साल नई उम्मीदें के साथ आ रहा है। नए साल में जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत आंगनवाड़ी में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने का दूसरा चरण शुरू होगा, वहीं शिक्षा विभाग को ऑनलाइन करने के लिए विद्या संवाद केंद्र भी काम करना शुरू कर देगा। 22,000 से ज़्यादा शिक्षकों को मिलेंगे टैबलेट। तो नए साल में राज्य के बेसिक स्कूलों में 22,000 से ज़्यादा शिक्षकों को टैबलेट मिलने जा रहे हैं।
जोशीमठ में भू धसाव के खिलाफ प्रदर्शन। तो जोशीमठ में लगातार हो रहे भू धसाव के खिलाफ शनिवार को लोगों ने प्रदर्शन किया। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर जुलूस निकाला। इसके बाद तहसील में धरना भी दिया। व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर समर्थन दिया। प्रभावितों का मकान खाली करना शुरू। तो जोशीमठ में मकानों में आ रही भारी दरारों के कारण यहां रहने वाले किराएदारों ने कमरा खाली करना शुरू कर दिया है। किराएदार बलबीर नेगी ने भी शनिवार को कमरा खाली करते हुए हमें बताया कि वे यहां पिछले 14 वर्ष से रह रहे थे। अब यहां पर रहना खतरे से खाली नहीं है। भर्ती घपले में अभ्यर्थियों का पक्ष भी सुनेगा कमेटी। तो सहकारी बैंकों में चतुर्श्रेणी के पदों पर भर्ती में हुए घपले की जांच कमेटी आरोपी अभ्यर्थियों का भी पक्ष सुनेगी। इसके बाद ही इन परीक्षाओं पर फैसला लिया जाएगा। 3 गोवंश अवशेष मिलने पर हंगामा। तो चाय बागान क्षेत्र के गांव मोतीपुर के जंगल में 3 गोवंश के अवशेष मिलने से लोगों में आक्रोश भड़क गया। उन्होंने हंगामा कर महेंद्र चौक पर जाम लगा दिया। सुबह 10 बजे से करीब 5 घंटे तक लोगों ने जाम लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी, टी स्टेट क्षेत्र की झाड़ियां कटवाने और यहां पर चौकी खोले जाने की मांग उठाई। बाहरी लोगों के सत्यापन न होने पर आक्रोश जताया। रविवार सुबह लोगों ने जंगल के अवशेष देखे तो जनप्रतिनिधियों के साथ यहां भीड़ जमा हो गई। लोग महेंद्र चौक पहुंचे और जाम लगा दिया। इंस्पेक्टर बसंत विहार होशियार सिंह पंखोली फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। विधायक सहसपुर सहदेव पुंडीर और उत्तराखंड रक्षा अभियान संस्थापक स्वामी दर्शन भारती भी मौके पर पहुंचे और पुलिस के प्रति नाराजगी जताई। लोगों को आश्वासन दिया कि टी स्टेट प्रबंध एवं एसएसपी से वार्ता कर चौकी खुलवाई जाएगी और झाड़ियों को कटवाकर यहां सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। एसओजी एवं फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। मंत्रांतरण मामले में 6 के विरुद्ध मुकदमा। तो तहसील पुरोला के चिबावा गांव में मंत्रांतरण के आरोप में 6 व्यक्तियों के विरुद्ध पुरोला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आशा जीवन केंद्र की आड़ में मंत्रांतरण कराए जाने को लेकर के क्षेत्र में हिंदू संगठनों और व्यापारियों में भारी आक्रोश है। वही खबर रही है कोटद्वार से ऑनलाइन ठगी में महिला समेत 2 को गिरफ्तार किया गया। कोटद्वार में भारा छांस कण्व घाटी में अभावी ने मारी बाजी। तो अध्यक्ष पद पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अंकुश घिंडियाल ने अपने प्रतिद्वंदी अभावी को मोहित सिंह नेगी को हराया। गोपेश्वर में एनएसयूआई प्रत्याशी का रहा दबदबा। पुरोला महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्या परिषद का परचम लहराया। सर्वे पूरा जल्द लगेंगे चारधाम यात्रा मार्ग पर सीसी कैमरे। तो प्रदेश में अगले वर्ष होने वाली चारधाम यात्रा को एपीएनआर और सीसी कैमरों की निगरानी में चलाने की तैयारी जोरों पर है। वही खबर है अल्मोड़ा से 6 कॉलेजों में अखिल भारतीय विद्या परिषद व 6 में निर्दलीय जीते। बागेश्वर और गरुड़ कॉलेज में चला एबीपी का जादू। विकास के साथ धार्मिक पर्यटन में 5 जिलाधिकारियों ने प्रदेश को दिलाया मुकाम। दवाओं की आपूर्ति बंद होने से केंद्रीय पेंशनर हुए परेशान। प्रदेश के 4 कॉलेजों में पहली बार छात्राएं बनी अध्यक्ष। एसडीएम को कुचलने का किया प्रयास। तो काशीपुर से खबर है खनन माफियाओं ने एसडीएम की गाड़ी को टक्कर मारकर उन्हें कुचलने का प्रयास किया। हालांकि गाड़ी से उतर जाने के कारण एसडीएम बाल बच गए। क्रेटा गाड़ी नंबर के आधार पर इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हेलीकॉप्टर से पर्यटक कर सकेंगे हिमालय दर्शन। सीमांत गांवों के विकास के लिए बने योजनाएं। सड़क पर एक लड़की ने दूसरे पर बरसाए डंडे। तो होटल से बाहर निकलते ही आपस में भिड़ी, वीडियो वायरल। तो रुड़की से खबर है रुड़की टॉकीज के पास शनिवार देर रात एक होटल के बाहर लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुए। वायरल हो रही वीडियो में एक लड़की दूसरे पर दनादन डंडे बरसा रही है।
25 वर्षों में महाशक्ति बनेगा भारत। तो रक्षा मंत्री ने स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को दी डिग्रियां और मेडल। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 78 असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 53 वरिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 158 एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन में भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सर्द रात में जरूरतमंदों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री, बांटे कंबल। तो रैन बसेरा की व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश, लोगों से लिया फीडबैक। संरक्षित पशुओं के मिले अवशेष, लोगों में आक्रोश। 4 घंटे तक जाम लाकर महेंद्र चौक पर दिया धरना। चादर गैंग का 1 लाख का इनामी चोर गिरफ्तार हुआ। सुबह 9 बजे होगा ज्योतिष महाकुंभ का संगनाद। तो आप भी निःशुल्क ले सकते हैं। देश की नामी ज्योतिषों से परामर्श, मुफ्त कुंडली भी बनेगी। तो 5वें अमर उजाला ग्राफिक एरा ज्योतिष महाकुंभ का संगनाद रविवार को सुबह 9 बजे हो जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की ओर से कार्यक्रम उद्घाटन के बाद देश के नामी ज्योतिष आम लोगों को निःशुल्क परामर्श देंगे। कल भी पूछ सकते हैं ज्योतिषों से सवाल। 2 दिवसीय ज्योतिष महाकुंभ के तहत 26 दिसंबर को भी लोग अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। इसके लिए विवाह, तलाक, वास्तु, करियर और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर 4 टॉक शो का आयोजन होगा। इस दौरान तमाम उपायों की जानकारी के साथ आप अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। 2 इंजीनियर हटे, चीफ इंजीनियर को सौंपी जांच। यीशु ने लिया जन्म, केरल से गूंजे चर्च। तो देर रात तक चर्च में जुटे मसीही समाज के लोग। तो रात 12 बजते ही गिरजाघरों में आनंद की वर्षा शुरू हो गई। प्रभु ईसा मसीह के जन्म लेते ही हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस की आवाज़ गूंजने लगी। रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना की चौथी लहर का पहला संक्रमित मरीज मिला। तो जनपद में कोरोना संक्रमण का पहला मामला दर्ज हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने मरीज की जांच कर उसे होम आइसोलेशन भेज दिया है। हरसिल में सीजन की पहली बर्फबारी। तो मौसम के बदले मिजाज के साथ गंगोत्री धाम सहित हरसिल घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। एबीपी व ओम छात्र संगठन में चले लात घूसे। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। बडोनिया को जयंती पर किया याद। वही खबर है जोशीमठ से क्रिसमस के लिए ओली में उमड़े पर्यटक। टिहरी में 5 कॉलेजों में अध्यक्ष पद पर एनएसआई जीती। 27 को ऋषिकेश कैंपस में होगा छात्र महासंघ चुनाव। वही खबर है हरिद्वार से नौकरी का आश्वासन मिलने पर श्रमिकों ने समाप्त किया धरना। तो एसडीएम से वार्ता के बाद माने फैक्ट्री कर्मी। ज्वालापुर में मानकों के विपरीत बनी बिल्डिंग को सील किया गया। वही खबर आई है रामनगर से 60 रिजॉर्ट में राज्य कर का छापा। तो गढ़वाल कुमाऊं जोन के 73 अधिकारियों की टीम पहुंची। 18 लाख रुपए कर जमा कराए। क्रिसमस पर सोने से चमकी सरोवर नगरी। शहर में अतिक्रमण व्यापारी भड़के। तो फड़ ठेलों वालों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए नगर आयुक्त को घेरा। छात्रों का हंगामा, पुलिस ने कई बार खदेड़ा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। एमईपीजी कॉलेज में बनी निर्दलीय सरकार। तो छात्र छात्राओं में दिखा उत्साह। पिथौरागढ़ में एबीपी चंपावत में निर्दलीय का कब्जा रहा। लोहाघाट में एबीपी प्रत्याशियों का रहा दबदबा। लोहाघाट पीजी में छात्र संघ पदाधिकारियों ने ली शपथ। धारचूला में खुलेंगे 1565 सूक्ष्म और लघु उद्योग। शिक्षकों के लिए अभिभावकों का प्रदर्शन। तो अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बाराकोट में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की मांग की गई। सांता बने बच्चों ने स्कूलों में बांटे उपहार। बागेश्वर, देहरादून, मुंशियारी, चमोली, उत्तरकाशी में व यूएस नगर ने जीते मैच।
पिथौरागढ़ में कोविड बूस्टर डोज की कमी, तो जिले में दम तोड़ रहा है बूस्टर डोज अभियान। अल्मोड़ा में एनएसआई, बागेश्वर में एबीपी का परचम। खोली गांव में कार को आग लगाने के आरोप में 2 को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है द्वाराहाट से तेंदुए ने घोड़े को बनाया निवाला। राहुल के सिर सजा छात्र संघ अध्यक्ष का ताज। द्वाराहाट पीजी कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष समेत सभी पदों पर एबीपी का कब्जा रहा। बागेश्वर में एबीपी के आशीष बने छात्र संघ अध्यक्ष। पिता की डांट से खपा किशोर ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत, तो बागेश्वर से खबर आई है। काशीपुर डिग्री कॉलेज में 200 फर्जी आईडी कार्ड पकड़े गए, एबीपी ने लहराया परचम, तो रुद्रपुर से खबर आई है। खटीमा कॉलेज में एनएसआई के अरविंद कुमार बने अध्यक्ष। सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत, तो जसपुर से खबर आई है। नादेही चीनी मिल के पास शुक्रवार देर रात हुई घटना, बहन के घर से लौटते समय हुआ हादसा। वही खबर है गदरपुर से सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद बखेड़ा, तो परिजनों ने ग्रामीणों के साथ किया थाने का घेराव। नहीं पहुंची कोरोना वैक्सीन, रिमाइंडर भेजा, तो जिले में 10,48,575 लोगों को नहीं लग सकी बूस्टर डोज। क्षेत्र पंचायत की समितियों के गठन के दौरान भिड़े भाजपाई कांग्रेस। वही खबर है रुद्रपुर से बस की टक्कर से पलटी गेहूं लदी ट्रैक्टर ट्रॉली।